हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। बेसिकली ये अर्थमेटिक का ही एक टॉपिक होता है। इसको हमने सबसे पहले स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ये एक सारे टॉपिक का बेस होता है। इस टॉपिक की मदद से आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, डाटा इंटरप्रिटेशन, DI। अगर आपने परसेंटेज टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको इन सब टॉपिक के भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? परसेंट, इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो प्रतिशत, यानी कि पर 100, शत यानी कि 100। ओके, तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया? 1/100। 100% मतलब क्या होता है? 1, यानी कि कोई चीज आपके पास वो पूरी है, ठीक है, यानी कि आपका उसका पूरा हिस्सा अगर आपके पास है, यानी कि वो 1 है। अगर मैं बोलूं 50%, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इसका हाफ है, यानी कि इस पूरे हिस्से का मेरे पास हाफ, 1/2, यानी कि आधा भाग। ओके, अब अगर ये हो गया आपका बेसिकली परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। अगर 1/2 दिया हो, इसको हमें वापस से क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर रहे थे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, 100 से डिवाइड करना। तो अगर इसको परसेंटेज से वापस इसको परसेंट बनाना, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 100/2, डेट इज 50%। इसी तरह से आज हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। जैसे अगर मैंने बोला 37.5% क्या होता है? 83.33%। इसको कैसे रेशियो में बदलते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे और क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। देखते हैं, अभी हम लोग देखा 50% क्या होता है आपका? 1/2। इसका हाफ करेंगे, क्या हो जाएगा? 25%। फिर इसका हाफ, 1/2 का हाफ, यानी 1/2 का 1/2, डेट इज 1/4। फिर अगर मैंने बोला इसका हाफ, क्या हो जाएगा? 12.5%, यानी कि इसका हाफ, 1/4 का हाफ, यानी 1/4 इंटू 1/2, डेट इज 1/8। अब इसका भी हाफ करके देखो, क्या होगा? 6.25%, डेट इज 1/8 का हाफ, 1/60। ओके, अब और देख लेते हैं। ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए। अगर 33 1/3% दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 33, 99 प्लस 1, यानी 100/3। इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज यानी 100 से डिवाइड, तो 1/100, ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 1/3। अगर इसी तरह से अगर इसका 2 गुना 2/3, क्या हो जाएगा आपका? 66.66%, या फिर 66 2/3%। और देख लेते हैं 1/5, डेट इज क्या होगा आपका? 20%। उसी तरह से 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। इसको नोट डाउन करते जाइए आप लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। वन बाई सिक्स को कैसे निकालेंगे? जब फ्रैक्शन है, इसको हम लोग फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। क्या होगा आपका? 100/6, डेट इज नथिंग बट
1696 4/6, इस 4/6 को क्या लिख सकते हैं हम 2/3, यानी 16 2/3%। अब देखते हैं हम 1/6 को ही और किस तरीके से निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू 1/3, तो 1/2 आपका क्या होता है 50% का 1/3, यानी 50% अपॉन 3, ये आपका क्या हो जाएगा 16 2/3%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/7%, 1/7 क्या हो जाएगा आपका 14.28%, 2/7 क्या हो जाएगा 28.56%, ये आपको दिख रहा है 28, 56, 14, 28, ये सब क्या है आपका 7 का डिविजिबल है। 7 से ये नंबर क्या होता है हमेशा डिविजल होता है। जब भी आपका 7 अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसका जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी उसमें वो आपका 7 से डिविजल होगा। 3/7 क्या हो जाएगा 42.84%, इसको और क्या लिख सकते हैं 14 2/7, इसको 28 4/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 42 6/7। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 1/8, ये आपका क्या हो जाएगा 12.5%, यानी कि 12 1/2%। अगर मैंने बोला 37.5%, तो आप लोग देख सकते हो क्या है इसका 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 37 1/2%। अब इसका 3 टाइम्स अगर करेंगे क्या हो जाएगा 3/8। अगर मैंने बोल दिया 62.5%, तो ये क्या है 62 1/2%, यानी कि ये इसका कितना टाइम्स हो सकता है 12.5 का 5 टाइम्स, यानी 5/8। नेक्स्ट देखते हैं 1/9, 1/9 क्या होता है आपका 11 1/9%, 11 एंड 99 100/9, क्या होगा आपका क्या होता है 1/9, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100/9 क्या होगा आपका 11 1/9%। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं 11.11%। उसी तरह से 2/9 क्या हो जाएगा 22.22% और 22 2/9। अगर मैंने बोला 66.66%, तो आप लोग बोलेंगे इसको तो हम 62 66 2/3% भी बोलते हैं। इसके थ्रू देखेंगे तो क्या होगा ये 6/9, यानी कि वही आपका आएगा 2/3, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया था 66 2/3% क्या होता है 2/3। इस तरह से आप डायरेक्टली क्या है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल सकते हो, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो। और देखते हैं 1/10 क्या होता है 10%, 1/11 क्या होता है 9.09%, और इसको क्या लिख सकते हैं 11 1/9%, सॉरी 9 1/11%, 11 एंड 99 100/11। ओके, उसी तरह से 3/11 अगर है तो क्या हो जाएगा आपका 27.27%, और 27 3/11। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/12, 1/12 क्या हो जाएगा आपका 8.33%, दैट इज 8 1/3%। अब 1/13 क्या हो जाएगा 1/13 क्या होता है 7.69%,
डेट इज अप्रोक्स टू 7.7%। उसी तरह से 1/14 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 14.28%। इसी का हाफ ये क्या हो जाएगा, 7.14 और 7 1/7%। 1/15 क्या होता है आपका, देखिए 100/15 क्या हो जाएगा, 6, 15 6 90, 10, 15 6 96.66% और 6 2/3%। इसी तरह से 1/16 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6.25%। बेसिकली ये सब आप निकाल सकते हो, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई गुणा करके, लेकिन आप लोग को अगर ये रेशियो अच्छे से याद है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसको याद कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज। अगर मैंने बोला कोई नंबर 62/3% से बढ़ गया, या फिर किसी का इनकम जो है, किसी मान लीजिए कोई पर्सन नहीं है जिसका इनकम जो है 62/3% से बढ़ गया, तो इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं, 62/3% अभी मैंने बताया क्या होता है, 1/15। तो 15 पे ये क्या हो गया, +1 हो गया, यानी 15 पे +1 क्या हो गया, 60। यानी अगर ए की इनकम अगर 30,000 पर मंथ है, तो अगर उसकी इनकम 62/3% से बढ़ गई तो नई इनकम क्या होगी उसकी न्यू इनकम क्या होगी। अगर ये 30,000 है जो कि 15 की वैल्यू क्या है, 30,000, तो 1 की क्या हो जाएगी, 2,000। उसी तरह से न्यू इनकम क्या आएगी आपकी, 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी की इनकम 83 1/3% से डिक्रीज हो गई, यानी घट गई, तो 83 1/3% क्या होता है आपका, 5/6, यानी 6 से 5 घट गई, यानी इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 6 और 6 पे 5 घट गया, यानी कि क्या हो गया, 1। अगर किसी बंदे ए की इनकम, अगर आपको मान लीजिए 24,000 है, तो ये 1 में क्या हो जाएगी, 6 की वैल्यू अगर 24,000 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000, यानी कि ये घटकर कितनी हो गई, 4,000। इसी पे थोड़ा सा एग्जांपल आपको देखते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए 1,162/3%, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 16 2/3%। तो 100% क्या हो जाएगा, 1 + 16 2/3% क्या हो जाएगा, 1/6। तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7/6, यानी कि 116 2/3% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/6। तो उसको रेशियो में बदल सकते हैं। अगर मैंने बोला कि किसी की इनकम 116 2/3% से बढ़ गई, यानी कि 6 पे 7 से बढ़ गई, यानी कि 6 पे 7 से बढ़ गई, क्या हो गई, 13 हो गई। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कुछ परसेंटेज टू बेस्ड क्वेश्चन। %16 of 635 plus 320% of 55
इक्वल टू बॉन्ड। एक चीज और देखिए, परसेंटेज में क्या होता है, अगर A% ऑफ B है तो वो किसके इक्वल होता है, B% ऑफ A के। यानी कि अगर ये 16% है, 635 का हमें 16% निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 635% ऑफ 16। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 55% ऑफ 320। ओके, तो अब देखिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि आपको ओरली कैसे इसको निकालना है। 635 को स्प्लिट कर दीजिए, 600 + 30 + 5, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25% और 10%। इसमें इसको स्प्लिट कर सकते हो इंटू 16 प्लस 55 को 50 + 5 इंटू 320। अब 16 का 600% कितना हो जाएगा, 96 प्लस 16 का 25% 4। अब 16 का 10% कितना होगा, 1.6। क्या हो जाएगा आपका 101.6 प्लस ये क्या हो जाएगा 320 का 50% 160 और इसका 5% 60, दैट इज 176। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, $277.6। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। 31.25% ऑफ 43,248, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 25% प्लस 6.25% इंटू 43248। 25% क्या होता है आपका 1/4 और ये क्या होता है आपका 6.25%। अभी मैंने बताया 1/16 इंटू 43248 क्या हो जाएगा आपका। अब इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1 4 8 जा 32, 1 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 116 इसमें 16 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 16 2 जा 32, 11 112, 16 7 जा 112, देन 0 16 3 जा 48। कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर दीजिए 5 1 8 7 15 1 3 13 515। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं देखिए, इसको अदर मेथड से कैसे कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, डबल। अगर इसको डबल करते हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। इसको हमने डबल किया तो ये क्या हो जाएगा 62.5% और इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 2 1 2 2 से 12 2 4। तो 62.5% अभी मैंने बताया क्या होता है 5/8 ऑफ 21624। तो 8 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 16 5 8 7 56 8 3 24। कितना हो जाएगा 5 3 15 1 5 7 35 5 3 5 2 10 9 3 30। वही आंसर आ गया आपका सेम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं का क्या है। 43.75% ऑफ 960। अब 43.75% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% माइनस 6.25% इंटू 960। ये क्या हो जाएगा 50% इसका हाफ यानी 480 माइनस 6.25% क्या होता है 1/16 इंटू 960। तो
480 माइनस 60 क्या हो जाएगा 420। x प्लस 64 मतलब किसी संख्या में 64 ऐड करने पर वो संख्या खुद की 157 1/7% हो जाती है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। ओके, तो आज का सेशन को यही समाप्त करते हैं।